हेलो एवरीवन, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्लास 10th आईसीएससी का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम फोर्स है, वो सॉरी मशीन है, वो चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर भी कह सकते हैं इसको। तो लीवर क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं। लीवर एक स्ट्रेट या बेंट एक बार होता है और वो फ्री होता है किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट मूव करने के लिए, वो फ्री होता है। और जिस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वो मूव करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक्रम बोलते हैं। और इसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इधर अपने टॉपिक पर। तो जो यहाँ ये वाला इंड है, किसी भी एक इंड पर हमने क्या कर दिया? लोड लगा दिया। और एक दूसरे इंड पर हमने क्या लगा दिया? इफर्ट लगा दिया। ठीक है, तो इफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इफर्ट इस क्या बोलते हैं बार को अगर मूव कराना चाहेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा। और लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगर लोड इस बार को, इस लीवर को बेंड कराना चाहेगा तो इस डायरेक्शन में बेंड कराएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर लोड बेंड कराता है, लोड बेंड कराता है, लोड बेंड कराता है, ये है लोड बेंड कराता है, तो ये क्या करेगा? इसको क्लॉक वाइज बेंड कराएगा। कैसे बेंड कराएगा? क्लॉक वाइज बेंड कराएगा। कैसे? क्लॉक वाइज बेंड कराएगा। और अगर लीवर इसको ऐसे बेंड कराना चाहता है, लीवर ऐसे बेंड कराना चाहता है, तो इसको एंटी क्लॉक वाइज बेंड कराएगा। कैसे? एंटी क्लॉक वाइज बेंड कराएगा। अब आप बताओ कि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज बेंड कराना चाह रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज बेंड कराना चाह रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, क्लॉकवाइज बेंडिंग और एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग, ये क्लॉकवाइज बेंडिंग है और ये एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो लीवर की जो एक्चुअल पोजीशन है वो यही की यही बनी रहेगी। ये किसी भी ओर टिल्टेड नहीं होगा। और जब किसी भी ओर टिल्टेड नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि इफर्ट का जितना भी लगा हुआ फोर्स है, यानी कि इफर्ट का जो लगा हुआ इफेक्ट है लोड के लगे हुए इफेक्ट के जस्ट इक्वल हो पाया है, तभी ये बार इस सिचुएशन में रह पाया है, अदरवाइज नहीं रह पाएगा। और यही कंडीशन जो होती है ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीवर बोलते हैं। इसी कंडीशन को प्रिंसिपल ऑफ लीवर बोलते हैं। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये हम लोग देख लेते हैं। आइडियल मशीन के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। आइडियल मशीन के लिए हमारा वही कॉन्सेप्ट होता है कि वेट जो होता है रॉड का, वो क्या होता है? कम होता है या होता ही नहीं, वेटलेस ऑफ द रॉड होता है। दूसरी, फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, फलक्रम पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो जो लीवर है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है मोमेंट का प्रिंसिपल होता है। और मोमेंट का प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम देखते हैं तो क्या होता है, वो जो हमने आपको ऊपर समझाया वही होता है। क्या होता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट हम अबाउट द फलक्रम लेते हैं लोड का, और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी हम वो फलक्रम के अबाउट इफर्ट का लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी कि मोमेंट ऑफ द लोड और मोमेंट ऑफ द फलक्रम अबाउट द मोमेंट ऑफ द लोड और मोमेंट ऑफ द इफर्ट अबाउट द फलक्रम, वो दोनों अगर सेम हो गए तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मशीन। यही प्रिंसिपल ऑफ मशीन है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ लोड इक्वल होना चाहिए मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम। किसके? अबाउट द फलक्रम। अगर इक्वल हो गए तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। यही लीवर का प्रिंसिपल है। ठीक है, यही लीवर का प्रिंसिपल है। अब अगर यही लीवर का प्रिंसिपल है तो मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताऊं मोमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है? मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मोमेंट ऑफ लोड अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लोड फोर्स और इनटू लोड आर्म।
यही तो होता है फार्मूला। लोड आर्म मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप लोड के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो लोड फोर्स हो गया, लोड आर्म हो गया, लोड आर्म हो गया। और ऐसे इफर्ट के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो तो इफर्ट के लिए मोमेंट देखना चाह रहे हो, यानी कि मोमेंट ऑफ इफर्ट देखना चाह रहे हो आप, तो मोमेंट ऑफ इफर्ट के लिए क्या हो जाएगा, इफर्ट फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट हो जाएगा। तो आप अगर देखें तो लोड अगर आप देखने चल रहे हैं, तो लोड क्या हो जाएगा जी, लोड आप क्या देख रहे हैं, लोड आप क्या देख पाएंगे कि लोड के लिए ये आर्म कितना है, इतना है, कितना है एफ बी, और इफर्ट के लिए कितना है ये एफ ए, कितना है ये एफ और ए, इतना ही तो है, इतना ही तो है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लोड आर्म एफ बी और इफर्ट आर्म कितना है एफ ए, ठीक है। और अब आप यहाँ से देखेंगे कि लोड अपान इफर्ट हो गया और यहाँ से एफ ए अपान एफ बी हो गया। और लोड अपान इफर्ट हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मालूम है क्या होता है, वो क्या होता है, लोड अपान इफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और एफ ए जो है वो क्या है, इफर्ट आर्म है, एफ बी क्या है, वो आपका लोड आर्म है। तो ये क्या बनेगा, इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म बन जाएगा, इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म बन जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज का नया फार्मूला आपको मिल गया। मैकेनिकल एडवांटेज का नया फार्मूला क्या मिला आपको, मैकेनिकल एडवांटेज का नया फार्मूला ये मिल गया कि लोड आर्म इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म, ये फार्मूला आपको मिल गया, इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म मिल गया। अभी तक मैकेनिकल एडवांटेज का एक फार्मूला लोड अपान इफर्ट मिला था, अब आपको इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म भी मिल गया। दो फार्मूले मैकेनिकल एडवांटेज की बात हो कि आपके पास हो गए। आगे क्या करोगे आप, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या निकल कर आया कि इफर्ट अगर लोड की इक्वल है तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। देखो इफर्ट और लोड दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। और अगर इफर्ट आर्म ज़्यादा हो गया, लोड आर्म कम है, ठीक है, इफर्ट आर्म ज़्यादा हो गया और लोड आर्म आपका क्या है, कम है, और लोड आर्म कम होने से मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा आ जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा हो गया। और दूसरे के पहले वाले केस में क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो गया था। और थर्ड वाले केस में क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 से कम है, और इस केस में इफर्ट आर्म हमारा कम हो रहा है लोड आर्म से, इफर्ट आर्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है लोड आर्म से, ठीक है। तो ये सारे केसेस मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें इस टॉपिक में जो क्या है प्रिंसिपल ऑफ लीवर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम यहीं तक काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवर पर बेस्ड। तो यहाँ इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवर से कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।